आज की मेरी वीडियो में हम एक रमज़ान स्पेशल टूल बनाने वाले हैं जो कि आपके घंटों के काम को करेगा मिनटों में, और मिनटों में आप बना लेंगे। समोसा पट्टियाँ हों या दही बल्ले हों। तो चले आए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। इसको स्किप मत कीजिएगा वरना बाद में मत पछताना कि हमें समोसा पट्टियाँ जल्दी बनाने को नहीं मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। कुछ दिन पहले हमने जो पकोड़ा मिक्स बनाया था, आज उसी पकोड़ा मिक्स को हमने मिक्स कर लिया है और हल्का सा नीम गर्म पानी डाल के इसको तैयार कर लिया है। तो आज हम अपनी दही फुल्कियाँ इसी से बनाएंगे। ऑयल में मैंने ऑलरेडी लहसुन पहले डालकर इसको कड़कड़ा लिया था ताकि इसकी ऑयल की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब दही फुल्कियाँ बनाने के लिए हमारा ऑयल बिल्कुल परफेक्टली तैयार है। अब एक स्पैचुला लें जिसमें सुराख हैं, तो इन सुराख के ऊपर अपने बेसन को डालें, स्पून से थोड़ा अप एंड डाउन करें और इस तरीके से आपकी दही फुल्कियाँ बड़ी आसानी से बन जाएंगी। ये तो हो गया एक आम घरों में एक सादा सा तरीका, जिस तरीके से हम दही फुल्कियाँ बनाते ही बनाते हैं, और इस तरीके से भी बड़ी अच्छी दही फुल्कियाँ बनती हैं। तो फूलती भी अच्छी हैं और अलग अलग से एक एक दाना हमें वाज़िया नज़र भी आता है। लेकिन आज मैं आपके साथ एक और तरीका शेयर करने वाली हूँ। वो क्या है? वो ये है कि आज हम एक ज़बरदस्त सा दही फुल्कियों के लिए टूल बनाएंगे, और वो भी नो कॉस्ट के साथ, आपके घर की वेस्ट बॉटल के साथ। और वो हम कैसे बनाएंगे? तो पहले हम इन दही फुल्कियों को साइड पर रखते हैं और 2 बॉटल लेकर आते हैं। तो इस तरीके से ये वाली 2 बॉटल्स आप ले लें। इसमें एक चपटी बॉटल है और एक थोड़ी गोल और ऊंची बॉटल है। तो नीचे मैंने एक नोकदार नाइफ़ ली है और नाइफ़ से इसके जो उभरे हुए हिस्से हैं वहाँ पर मैंने गोल गोल से सुराख कर दिए हैं। अगर आपके पास कोई सुराख वगैरह गोल है तो आप उसको भी गर्म करके बिल्कुल परफेक्टली गोल सुराख कर सकती हैं, लेकिन मैंने इस वक्त नाइफ़ का ही इस्तेमाल किया है। ऊपर से नाइफ़ को गर्म किया है और इस बॉटल को ऊपर से कट कर लिया है। कट करने के बाद इसका जो शार्प वाला हिस्सा है वो ऑलरेडी हमारा प्लेन हो चुका है क्योंकि हमने गरफ नाइफ का इस्तेमाल किया था। अब जो नीचे सुराख हमारे गोल वाज़िया हो चुके हैं, आपको नज़र आ ही रहे होंगे। एक ग्लास में सुराख की हुई बॉटल को आप इस तरीके से रख दें और ऊपर से जितना भी आपका अमेज़ा दही फुल्कियों के लिए जो बनाया हुआ है वो इसके अंदर डाल दें। अभी मैंने हाफ़ ही डाला है, और इस तरीके से आप अपनी कढ़ाई में ऊपर से दूसरी बॉटल को दबाते हुए तमाम अमेज़े को आहिस्ता आहिस्ता से डालते जाएं। जितनी आपको ज़रूरत है कि आपकी कढ़ाई फिल हो चुकी है इतनी मिकदार काफ़ी है, बस इतना ही डालें और बाकी की दोबारा से बॉटल ग्लास के अंदर रख दें। तो दही फुल्कियाँ आपकी देखें कितनी अच्छी तैयार हो जाती हैं। थोड़ी सी लंबी भी बनेंगी और थोड़ी सी गोल भी बनेंगी। तो ज़बरदस्त दही फुल्कियों के लिए जल्दी से हमारा परफेक्टली टूल तैयार है, और हमारी दही फुल्कियाँ स्टोर करने के लिए रमज़ान के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप इनको पैकेट में बंद कर लें और ढेरों ढेर बना लें ताकि आगे से मुश्किल ना हो। अरे मैं दही नहीं लगाने लगी, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि ये हमें मुश्किल होती ही होती है। वो क्या होती है कि अक्सर ये होता है कि मौसम ठंडा होने की वजह से दही हमारा अक्सर नहीं जमता, और हम क्या करते हैं कि हल्का सा इसको नीम गर्म करने के बाद हार्ड पार्ट में रख देते हैं ताकि हमारा दही जम जाए। लेकिन क्या होता है जब सुबह उठ के हम देखते हैं तो दही हमारा बिल्कुल ही लिक्विड फॉर्म में होता है और जमता नहीं है, तो हमें इंतहाई गुस्सा आ जाता है। अब हम इसको दोबारा गर्म करें तो हमारा दूध ज़ाया होता है। तो क्या करेंगे कि एक गरम चूल्हे पे आप काम करते रहें आराम से, तवा साइड पर है और देचकी को आप चूल्हे के बिल्कुल साइड पर रख दें। तो यकीन करें सिर्फ 5 से 10 मिनट में आपका दही बहुत अच्छे तरीके से जमना शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपने देचकी को हिलाना नहीं है और ना ही इसको आपने ऊपर नीचे करना है, बल्कि जिस तरह आपने देचकी हार्ड पार्ट से उठाई थी उसी तरीके से ही आपने चूल्हे की साइड पर रख दिए, तो दही हमारा आसानी से जम जाएगा। मुझे पता है कि रमज़ान की तैयारी ज़ोरों शोर से चल रही है और कल हमारा रोज़ा है, तो सबको एडवांस रमज़ान की मुबारकबाद हो। मांडा पट्टी और रोल पट्टी तो हमने बहुत ज़्यादा बना ली है, लेकिन बग़ैर आटा गूंदे बग़ैर बेले हम आज जो पट्टी बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने अंडे में नमक डाला है। नमक डालने के बाद हाफ़ जो है कप आप कॉर्नफ्लोर का डाल लें, फुल कप आप मैदे का डाल लें, 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल के भी डाले हैं, थोड़ी सी शुगर भी इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं। इसके बाद जो
अंडा है उसको अच्छे तरीके से इसके अंदर पहले मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद अब हमने हल्का सा लिक्विड बनाने के लिए नीम गर्म पानी लेना है और नीम गर्म पानी से इसको आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करते जाएं। ख्याल रहे कि ये पानी से ज़्यादा गाढ़ा ना हो, बल्कि आप बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मिकदार में पानी डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं, क्योंकि हमें मिकदार सेम इसी तरीके से ही चाहिए जिस तरह आप देख रहे हैं। बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं करना। इस तरह के पैन जो हैं वो अक्सर समोसा पट्टी बनाने के काम आते हैं। अगर आपके पास ये पैन मिनी पैन नहीं है तो आप बड़े पैन भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा सकती थी कि ये 2 पैन इसलिए यूज़ होते हैं। और ये वाला जो पैन है वो हमारा रोल पट्टी बनाने के लिए यूज़ होता है। बिल्कुल मामूली सा इसको ग्रीस करें। ग्रीस करने के बाद थोड़ा सा अमेज़ा इसकी साइड पर आप डाल दें। डालने के बाद इतना ही अमेज़ा डालें जो कि आप पैन को ऊपर नीचे आप जब करें तो ये पूरा अमेज़ा आपके इस पैन में फैल जाए। इस पैन का एक तो फ़ायदा ये होता है कि जो चारों तरफ से इसकी हदूद बनी होती हैं, आपका अमेज़ा इसी के दरमियान में ही रहता है और रहने के बाद बिल्कुल बारीक सी लेयर आपकी एक बन जाती है। और बनने के बाद आपका परफेक्टली जो आपकी रोल पट्टी है वो तैयार हो जाती है। जिस तरह के हम मांडा पट्टी में इसको बेलते हैं और हीट देते हैं तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, लेकिन ये बग़ैर बेले बग़ैर आटा गूंदे आपका ये पट्टी आसानी से तैयार हो जाती है। आप जितनी चाहें पट्टियाँ बड़ी जल्दी से और बड़ी आसानी से तैयार कर सकती हैं। इस मेथड को आप इंस्टेंट रोल पट्टी कहें तो ये गलत ना होगा। तो इस तरीके से देखें हमारी हीट भी लग गई और हमने आसानी से इसे प्लेट में भी उंडेल दिया। इस तरह आप स्विस रोल भी बनाते हैं या इसके अलावा आप पैनकेक भी बनाते हैं। तो देखें ये पट्टियाँ कितनी अच्छी सॉफ्ट बनी हैं, इसको जैसे चाहे आप मोड़ के देख सकती हैं और बिल्कुल कागज़ की तरह बारीक पट्टियाँ बनी हैं। तो बस दिल कर रहा था कि बाहर बारिश हो रही थी तो मैंने कहा चलें दूसरे पैन में पैनकेक भी बनाते हैं, तो चलें पैनकेक भी आप इंजॉय कर लें। बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने इस पैनकेक भी इसी पैन के अंदर ही बनाए हैं। ये मिनी गोल पैन है जिसके अंदर मैंने पैनकेक बनाए हैं। तो चलें पट्टियाँ तो हमारी ढेरों ढेर तैयार हो चुकी हैं। रोल का मज़ा भी उठा लेते हैं। वेजिटेबल मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। रोल मेरे फ्राई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और देखें हाथ लगाने से कितने सॉफ्ट अच्छे हमारे रोल बने हैं और खाने भी इंतहाई मज़ेदार हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके टाइम की भी बचत होगी। आप रमज़ान में ढेरों ढेर इबादतें करें, बरकतें समेटें और इबादत की तरफ ख़ास तौर पर तवज्जो दें। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।